तो व्हाट्स अप गाइज, कैसे हो। आज मेरे फीड पे एक ऐसी वीडियो आई है जो कि आईफोन के ऊपर था। तो आईफोन जो तुम चलाते होगे या फिर तुम्हारे पास अभी ना हो तुम्हारे पास अभी ना हो, मेरे पास भी एक तो है जिसमें कैमरा का यूज कर रहा हूँ। तो जिसके पास भी हो उसको देखकर भाई देख ही नहीं सकता, क्योंकि आईफोन के साथ आज क्या होने वाला है। देखिए थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर से हैमर को फोड़ सकता है। तो आईफोन क्या चीज है, टेस्ट करेगा भाई ये वीडियो में। चलो देखते हैं ना किसी देरी के। तो ये इसका क्रेडिट जाने वाला है फैक्ट एक्स को, इसका क्रेडिट वैसे को जाने वाला है। तो चलो वीडियो देखते हैं, लेट्स सी। चलो होता ही है तो हम सभी लोगों को पता ही है, लेकिन Yes, वहीं yes. कुछ लोगों का तो आईफोन लेने का एक ड्रीम भी होता है। और जिन लोगों का ये ड्रीम होता है उन लोगों को ये वीडियो देखते हुए थोड़ा बुरा भी लग सकता है। मैंने कहा क्योंकि था guys, बुरा आज लग की इस सकता वीडियो में है मैं आपके भाई। लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रखकर जमा दिया गया। और जब आईफोन को भाई फ्रिज में जमा दिया, मतलब -0 पे आईफोन का टेम्परेचर चल गया भाई, दूध खराब होएगा ही। अंदर से इस आईफोन को निकाला गया, उसे देखने के बाद तो आप खुद की आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और गाइस, हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक नए हथौड़े को रखा जाएगा और एक पुराने हथौड़े को रखा जाएगा, तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा टूटेगा। और गाइस, हम लोग जानते ही हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर कभी क्या बुलेट प्रूफ कांच देखा है भाई, या फिर कहीं देखा होगा बुलेट प्रूफ कांच? अब बस मैं अभी देख रहा हूँ फोन पे, जो कि गन की गोली से भी नहीं फूटता। ग्लास में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से गाड़ी को चढ़ा निकाला दी। जाएगा? क्या ये ग्लास टूट जाएगा या ये इस गाड़ी का वजन झेल लेगा? तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर देखना, ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। जेली से रिलेटेड बहुत एक गोला, आग का गोला, आई मीन लोहे का गोला गर्म है, जो गर्म है वो झिल्ली पे गिराया जाए तो ऑफकोर्स झिल्ली फूट जाएगी। मतलब ये कहने वाली बात ही नहीं है भाई, ऑफकोर्स फूट जाएगा। आप हमारी वीडियोस में देख भी चुके हैं। लेकिन तब क्या होगा जब एक जेली के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा? तो गाइज, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब एक मेटल के बॉल को 1000 डिग्री पर गर्म किया गया और उस मेटल बॉल को एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया, तो कुछ ही देर में ये मेटल की बॉल बर्फ, मेरे को लगा ही था भाई, बट ये तो बर्फ है बर्फ के ऊपर कैसे रखकर उससे फोड़ दिया है, तो वो ऑफकोर्स फूट ही जाएगा कर देती है। ऐसे ही जब इसी मेटल बॉल को फिर से गर्म करके दूसरे बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया, तो इस बर्फ के टुकड़े को भी ये बॉल बहुत ही जल्दी पिघला देती है। ऐसे ही गाइस, जब एक आइस क्यूब को बनाकर उसके ऊपर बर्फ है, ये छोटे मेटल जो हीट है उसको ठंडा कर देता है, मतलब इतना ताकत रखता है भाई ठंडा करने का। मतलब बर्फ क्या चीज है को रखा गया, तो ये तीनों बॉल्स बहुत ही जल्दी इस बर्फ को पिघला देती हैं। और बर्फ भी इनकी गर्मी की वजह से बहुत ही तेजी से पिघलने लगता है। ऐसे ही गाइस, जब ऐसी लाल की हुई मेटल की बॉल को जेली के ऊपर रखा गया, तो इस बॉल के जेली के ऊपर रखते ही जेली में गड्ढा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेटल की बॉल जेली को बहुत ही तेजी से पिघला। मेरे को लगा ही था भाई जेली पिघल जाएगी, इतना गर्म मेटल का बॉल पिघला ही देगा। और इसे जेली के ऊपर जहाँ जहाँ रखा जाता है वहाँ इसके ऊपर गड्ढा होना शुरू हो जाता है। नंबर 9 पर है हाइड्रोलिक प्रेस। सबसे पुराना हैमर जो कि 1960 का है और 2020 का हैमर, मतलब कौन सा जल्दी टूटेगा या फिर कब टूटेगा आई डोंट नो, बट ये हैमर एंड न्यू हैमर। इस क्या होगा जब पुराने और नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाएगा? क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगी? और पुराने और नए हथौड़े में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हथौड़ा होगा? गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक मॉडर्न कुल्हाड़ी को रखा गया, जब इस क्या है कुल्हाड़ी टूट जाएगी या फिर नहीं? भाई मेरे को लग रहा है टूट जाएगी, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर में कितने टन का वजन होता है ये तो जानते होगे भाई। शुरू किया गया तो ये कुल्हाड़ी बीच में से मुड़ जाती है। यस, और मेरे को पूरी लगा तरह था से भाई। ये कुल्हाड़ी फोल्ड हो जाती है। लेकिन एक कुछ चुम्बड़ बना दिया भाई, मतलब मेरे को लगा ही था भाई ये टूट ही जाएगा, क्योंकि वो इतना पतला, आई मीन लकड़ी को तो काट लेता है बट हाइड्रोलिक प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, ये मेरे को लग ही रहा नहीं है। लेकिन जब इसी मशीन के नीचे पुरानी कुल्हाड़ी को रखा गया, तो उस कुल्हाड़ी के ऊपर जब क्या हुआ भाई, पुरानी कुल्हाड़ी इतनी मजबूत है भाई, टूटे ही नहीं भाई। मतलब पुराने जमाने के आदमी भी मजबूत हो करते, बट कुल्हाड़ी बात चल रही है, तो कुल्हाड़ी इतनी मजबूत है कि हाइड्रोलिक प्रेशर भी कुछ होगा उखाड़ नहीं सका गया। तो इस कुल्हाड़ी के ऊपर थोड़ा सा वजन डालते ही ये बीच में से टूट जाती है। वो टूट गई भाई, टूट गई। मेरे को लगा टूटी नहीं, टूट गई भाई। मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर इतना ज्यादा
टन का होता है कि हर चीज को कुछ उम्र बनाने की ताकत रखता है भाई। कहानियों के बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नए और पुराने हथौड़े को रखा गया तो इसका रिजल्ट कुछ और ही था। वैसे गाइस आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि नया हथौड़ा पुराने हथौड़े के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इस हथौड़े के ऊपर वजन डाला गया तो इसके ऊपर कुछ ही टन वजन डालने के बाद ये हथौड़ा बीच में से ही मुड़ने लगा। मतलब जो 2020 का था भाई वो कुछ उम्र बनने वाला है, मतलब वो उसका पेंट वेंट सब उतर चुका भाई। इतना जैसे क्या बोलते हैं प्लास्टिक का कुछ आता है, जैसे लगता है वो प्लास्टिक का ऐसे टूट रहा है भाई। इसके बाद पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और इसके ऊपर कई टन वजन डालने के बाद भी हथौड़े का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। 20-30 टन। नंबर 4 पर है पुराना हैमर सही है भाई, मतलब पुराना जिसको यूज है जिसके घर पे है तो भाई यूज करो बराबर में, तो बेचना नहीं तो तुम्हारा हैमर तो गया। इतना मजबूत हैमर, वो के जमाने का हैमर पता नहीं क्यों टूट जा रहा है, बट पुराने जमाने का हैमर टूटता नहीं भाई, इतना मजबूत, मतलब इतना मजबूत। गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि देखो कितने सारे आईफोन होता है, लेकिन उसी तरह से आईफोन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करता है। आप लोगों ने आईफोन के बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे, जैसे ड्रॉप टेस्ट, बेंड टेस्ट, ऐसे ही। क्या आप लोगों ने कभी आईफोन का फ्रीज टेस्ट देखा है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और उसे शायद मिस्टर इंडियन हैकर ने किया था भाई, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, बट उसका फोन उस समय के लिए तो शट डाउन हो गया था भाई, मतलब शट डाउन ऑफ हो गया था, फिर बाद में चलने लगा, मतलब उसमें ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। पानी के अंदर डाल दिया गया, जिसके बाद इसे बर्फ में जमाने के लिए ऐसे ही 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है। जिसके फ्रिज में रखने के कुछ घंटों बाद ही आईफोन ऑफ हो जाता है। लेकिन जब 24 घंटे के बाद इस आईफोन को फ्रिज के अंदर से निकाला जाता है तो ये आईफोन पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था और फिर इस फोन के चारों तरफ की बर्फ को पिघलाने के बाद जब इस आईफोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया, निकालने के बाद जब इस आईफोन को ऑन करके देखा गया तो ये आईफोन बर्फ से निकलने के बाद भी ऑन हो गया और ये बिल्कुल ठीक वैसे ही। मेरे को लग रहा था भाई कि ये ऑन हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर में लिटरली आ गया माइनस होगा तो भाई और शट डाउन तो हो ही गई। से पहले कर रहा था 24 घंटे तक ये आईफोन बर्फ में रहने के बाद भी ऑन हो जाता है, तो फिर तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे 94% बैटरी महंगा होता है। नंबर 7 पर है थ्रेडिंग आईफोन, इसलिए इतनी महंगा है क्योंकि उसमें कई फीचर आते हैं, अंडर भी रहता है आईफोन। मतलब थ्रेडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके अंदर अगर आप कोई लोहा भी डाल देंगे तो भी ये उसको काट के रख देगी। लेकिन तब क्या होगा जब एक थ्रेडिंग मशीन के अंदर ट्रेन ट्रैक को डाला जाएगा। तो गाइस सबसे पहले थ्रेडिंग मशीन के अंदर एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को डाला गया, तो ये बर्फ का टुकड़ा बहुत देर तक थ्रेडिंग मशीन में पड़े रहने के बाद भी नहीं टूट पाता है, क्योंकि बर्फ को जैसे ही थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया बर्फ ने पिघलना शुरू। कुछ उम्र बनाने की ताकत रखता है ये मशीन। पिघलती हुई बर्फ को ये थ्रेडिंग मशीन नहीं तोड़ पाई, लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ थ्रेडिंग मशीन की वजह से पिघलती जाती है वैसे वैसे ये बर्फ का टुकड़ा छोटा भी होता चला जाता है। ऐसे ही गाइस जब थ्रेडिंग मशीन के अंदर इस पोहे को डाला जाता है तो इसके ये थ्रेडिंग मशीन में डालते ही तुरंत ही टूट जाता है। जब ये कुल्हाड़ी को भाई कुछ उम्र बना दे तो बर्फ क्या चीज है, बर्फ को तो पहले ही तोड़ देता भाई। छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं, लेकिन इस पोहे का लोहा भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसने भी थ्रेडिंग मशीन के अंदर लगे हुए लोहे को डैमेज कर दिया था। अब गाइस जब थ्रेडिंग मशीन को डैमेज कर दिया भाई, वो लोहे को जो लगा था ट्रैक को डाला गया, तो आप में से सभी लोगों को तो पता ही होगा कि ट्रेन का ट्रैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस लोहे के ऊपर चाहे कितनी भी चोट क्यों न मारी जाए इसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जब इसे थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो इसके थ्रेडिंग मशीन में डालते ही इसमें कुछ डैमेज आना शुरू हो गए, लेकिन यह थ्रेडिंग मशीन इस ट्रेन ट्रैक का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा। मतलब ट्रेन ट्रैक कितना मजबूत है कि उसका मशीन कुछ बिगाड़ नहीं पाई भाई, इतना ज्यादा मजबूत लगाया जाता है, इसलिए ट्रेन में इतना ज्यादा पटरी मजबूत बनाई जाती है, उसमें कुछ भी रखो या फिर कुछ करो भाई वो टूटने वाली नहीं है। इस जगह पर इस ट्रेन ट्रैक के टुकड़े को थ्रेडिंग मशीन ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। नंबर 6 पर है बिग ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करोगे। बुलेट प्रूफ की टेस्टिंग होने वाली है, बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग होने वाली है, तो ऑफकोर्स वो बुलेट प्रूफ है तो टूटेगा नहीं, बट उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाए तो भाई क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर से ट्रक को निकाला जाएगा। तो गाइस सबसे पहले नॉर्मल कांच के ऊपर एक गाड़ी को चढ़ाया गया और फिर जब इस गाड़ी को तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ाया गया तो ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं और इनके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब इसी गाड़ी को टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है, वैसे टेम्पर्ड ग्लास के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये एक बहुत ही
ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्लास होता है, खड़े भी हो जाएंगे तो भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। ऐसे ही Of course. गाइस जब एक के ऊपर एक 4 टेम्पर्ड ग्लास को रखा गया और जैसे ही उसके ऊपर से इस ट्रक को निकाला गया तो ये सारे के टूट सारे गया, tempered को पता था भाई टूट जाएगा, क्योंकि उस ट्रक का पहिया चल रहा है जो कि बड़ी बड़ी चीजों को भी फोड़ देता है। भाई तो ये क्या है, ये क्या 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 चीज है। हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही जब इसी ट्रक के नीचे ब्लड प्रूफ ग्लास अब को रखा bullet गया proof तो की जब इस testing ट्रक है। को ब्लड प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उस समय तो इस ब्लड प्रूफ ग्लास में कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ बट इधर देखो, ये देखो क्रैक्स आज तो ये टूटने वाला है। पूर्व विकास ट्रक के आगे झुक जाता है, मतलब टूट जाता है। लेकिन ये ग्लास टूटता नहीं है। लेकिन कुछ देर तक जब इस ट्रक को इस ब्लड प्रूफ ग्लास क्यों नहीं के ऊपर टूटेगा? खड़ा कर टूट दिया जाएगा जाता है पक्का। तो ये ब्लड प्रूफ ग्लास इस ट्रक के वजन को सिर्फ Yes. 33 सेकंड तक